जय वीरेंद्र दिनेश जी। सेम है ना? हाँ एकदम सेम लगता है। हाँ भाई जी तैयार है। ठीक बंदा मैम। अभी तो 3 जुड़े, आने दो। हाँ आ जाएंगे अभी, वैसा अभी जस्ट भेजा है मैसेज, जुड़ जाएंगे लोग। आपने भेज दिए मेरे को नंबर? जी मैं वो भेज रहा हूँ नंबर। अच्छा आराम से आराम से। जी जी। अदब वंदा सन्ना कर मैम। ले तब तक शुरू, हाँ ताकि वंदा मेरा मैम सर। क्लासें जी हो जाएगी। तहत वंदा मैम। ह्रीं नमो अरहन्ताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो वज्रायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सव्व साहुणं। ऐसो पंचनमुक्कारो सव पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वीसिं परमं हवै मंगलम्। जेय बुद्धाईकंता, जेय बुद्धाणा गया, संति ते सिंह पैठाणं, भूयाणं जगै जहाँ। शेषयंच मे अजथ्यंच मे, बंधपमख तुज्यथेव, पुरी सातममेव तममित्तं, किं वैयामित्तमिच्छसि, पुरी सातमंसि नाम सच्चेव, जं हन्तव्यं तिमन्नसि, सव्ये प्राणान् हन्तव्या, एष धम्मे ध्रुवेणि शासये, पुरी सा सत्यमेव समभिजानाहि, सत्यं भैवं सत्यं लोयं सारभूयम्, इनमेव निगन्तं पावेणं सत्यम्, उठ्ठ्येनोपमायै सव्वतोपमतस्य भैवं, सव्वतो अपमतस्य नति भयम्, समया धम्ममुदाहरे मुनि, लाभालाभे सुहे दुःखे, जीवे मरणे तः, समो निन्दापशंसासु, तहाँ मानव मानव, अणिसियो यंगलोये, परलोये अणिसियो, वासी चंदन कपोय, असणे अणसणे तहाँ, अपा कत्ता विकत्ताय, दुहाणीय सुहाणीय, अपा मित्तम मित्तं च, दुपट्ठिये सुपट्ठियो, अपाणे वेयरणी, अपा में कुड़ सांभली, अपा कमधाधेनु, अपा में नंदन वनं, जो सहस्रं सहस्राणं, संगामे दुज्जये जिने, एगम जिने जपाणं, एस से परम जो, खामे मी सब जीवे, सवे जीवा खमंतु में, मिट्टी में सब भूयेषु, वेरं मज्जन केणई, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नतो धमो मंगलम, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नतो धमो लोगुत्तमो, अरहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहू शरणं प्रवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्। भावभीनी वंदना, भगवान चरणों में शुद्ध ज्योतिर्मय निराम, रूप अपने आप पाए, भाव भीनी वंदना, भगवान चरणों में चढ़ाए, ज्ञान से निज को निहारे, दृष्टि से निज को निखारे, आचरण की
अक्षतरुवर लहलहाय भाव भीनी वंदना भगवान चरणों में सत्य में आस्था अचल हो चित्त संशय न चल हो सिद्ध कर आत्मा शासन विजय का संगान गा भाव भीनी वंदना भगवान चरणों में चढ़ा धर्म है समता हमारा कर समता माया हमारा साम्य योगी बन हृदय स्रोत समता का बहाए भाव भीनी वंदना भगवान चरणों में चढ़ा धर्म है समता हमारा कर समता माया योगे बन हृदय स्रोत समता का बहाय आप भीनी वंदना चरणों में चढ़ा शांत आंखें कोमलता से बंद पीठ की हड्डी व गर्दन एकदम सीधा रही शरीर को स्थिर शिथिल और तनाव मुक्त करें मांसपेशियों को ढीला छोड़ें शरीर की पकड़ को छोड़े कहीं पर भी अकड़न न हो पूरा शरीर शिथिल 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 न चिंतन न मनन सिर्फ शिथिलता का सुझाव अनुभव करें पूरा शरीर रुई की भांति हल्का हल्का होता जा रहा है बहुत सुंदर करें थोड़ा सा और भीतर जाएं गहरी शांति लोगस होता है आज हमारे लोगस का उच्चारण किसको दिया हुआ है कौन करेगा तो हमारी दीप्ति कर रही है लोगस दीप्ति पटावरी स्टार्ट करें लोकस्य उज्जोय गरे धम्मतिरे जिने अर्हन्ते कित्तैहं चौवीसंपि केवली उसभमजियं च वन्दे सम्भव अभिनन्दनं च सुमें च पमपहं सुपासं जिनं च चन्दपं वन्दे सुविहिञ्च पुष्पदन्तं सीयलसिचं स वासुपुच्छं च विमलमनन्तं छजनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुङ्गरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुप्पयं नमिजिनं च वन्दामि रिक्थुनीमिं पासं तः वर्तमानं च अभिनंदन भी गा सकता है मये अविधुवा विहूयरयमलापैहिनमरणा चौवीसंपि जिणवरा तिथयरा मे पश्यन्तु कित्तियवन्द्यमये जे एलोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्यबो हि लाभं समाधिवन्मुत्तमं दिन्तु
चंदेषु निर्मलैरा आयुजेषु पयासेरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मदसन्तु चंदेषु चेषु पयासेरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मदसन्तु कित्य वन्द्य महे जे एलोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य भूहि लाभं समाहि वर्मुत्तमं दिन्तु एवं मये अविधुवा विहूय रयमला पहीन जरमरणा चौवीसंपि जिणवरा तीर्थय रामे पश्यन्तु कुंथुंगरं च वल्लीं वन्दे मुनिसुप्पयं नमिजिनं च वन्दामि रिष्ठनेमिं पासं तः वर्धमानं च सुविहिञ्च पुष्पदन्तं सीयलसिज्जं स वासुपुच्छं च विमलमनन्तं झजनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि उषभमजियं च वन्दे सम्भव अभिनन्दनं च सुमयं च पवमपहं सुपासं जिनं च चन्दपहं वन्दे लोकस्य उज्जूयगरे धम्मतिथ्यरे जिने अर्हन्ते कित्तैसं चौवीसंपि केवली चौवीसंपि केवली। ओम अरहम बहुत ही सुंदर और एकदम शुद्ध उच्चारण के लिए ओम अरहम। अब आज हम अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः। वीतराग पुरुष को श्रद्धा शत नमन। अंत विराजित निर्देशिका जी, श्रद्धा और भक्ति से ओतप्रोत हमारा श्रावक श्राविका समाज। आज हम चर्चा करेंगे। हमने कल चर्चा की थी प्रतिक्रमण की, षडावश्यक और षडावश्यक में सामायिक की। आज हम पूरा रिपीट करेंगे एक बार, और उसके बाद में उच्चारण शुद्धि के नियम, और उसके बाद में हम भक्तामर, पहले भक्तामर कर लेते हैं और उसके बाद सामायिक वाला कर लेते हैं। तो एक बार भक्तामर का उच्चारण कौन करेगा? 5वें श्लोक का कौन करेंगे? 5वें श्लोक का उच्चारण सुबोध जी, सुमित भैया आप करेंगे? संदीप भैया गोलचा करिए आप 5वां श्लोक सोहम तथापि एक बार। जी मैं बता देख के बोल सकता हूँ, देख के बोल सकता हूँ कमली जी। हाँ चलो बोलिए बोलिए, देख के बोलिए आपको सोहम मन। तथापि चलो तव उन्होंने शुरू कर दिया, कोई बात नहीं। भक्तिवशान् मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्ते प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्रं नाभ्येति किं निजशिशोः परिपालनार्थम्। ओम अरम एकदम सही बोला। किसने बोला? स्क्रीन दिख रही है सबको? नहीं वंदा में स्क्रीन नहीं दिख रही है, पॉज दिख रहा है स्क्रीन शेयरिंग में। स्क्रीन नहीं अच्छा। दिख रही है। करते भैया। चली गई स्क्रीन, पहले आई थी एक बार। हाँ भैया कर रहे एक मिनट, ये हो गया। ये वाला नीचे वाला। अब सही है? ये नीचे वाला वो कहाँ गया जो अपन स्लाइड शो करते? स्लाइड शो पर से हाँ वंदा में अब आ रही। थैंक यू। चलो बहुत सुंदर श्लोक। और पहले हम इस श्लोक का भाव बताते हैं। सोहम तथापि,
यहाँ पर ये कौन सी अभी हमने संधि नहीं बताया, इस खंडाकार को सुमित भैया क्या बोलते हैं, बताएंगे आप? ये जो एस होता है इसको क्या बोलते बोलते हैं, हैं? सोहम। बोलते हैं। सोहम मतलब, सोहम किसका आंसर है? कोहम मतलब मैं कौन हूं, उसका आंसर क्या है? सोहम, वह मैं हूं। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि हे मुनीश, मुनीश नाम किसके लिए आता है? मुनियों के ईश मतलब मुनियों के राजा। तो हे मुनीश, तव भक्ति वशान यानी आपकी भक्ति के वशीभूत होकर के, सो हम मैं। वंदा में फिर आवाज भी नहीं आ रही है। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। आवाज आ रही थी लेकिन थोड़ी आवाज धीरे आ रही है। आ रही है। अब आ रही है? हाँ जी, आ रही है। चलो थैंक यू। कि भक्ति के वशीभूत होकर के वह मैं कर तुम स्तवम आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूं। कैसे? शक्ति विगत मतलब शक्ति रहित होकर के, फिर भी मैं शक्ति रहित होकर के हे मुनीश आपकी स्तुति करने के लिए कर तुम में क्या चीज आता है? यहाँ पर तुमुन प्रत्यय आता है। अभी हम संस्कृत का आगे रूल सीखेंगे तब आपको बताएंगे, जहां पर भी तुम आता है कर तो तुम के लिए अर्थ लगाएंगे तो के लिए मतलब फिर भी मैं स्तुति शक्ति रहित होकर के भी आपकी स्तुति करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। प्रीत्यात्म वीर्यम विचार, ये दो खंडाकार का मतलब क्या होगा सुबोध जी? दो एस का मतलब क्या होता है बता सकते हो? आत्म, आ हो जाएगा। आ हो जाएगा, थैंक यू। मतलब प्रीत्यात्म वीर्यम अविचार्य मृगो मृगेंद्र, यहाँ पर स्वर संधि हो जाती है विचार्यम का। जब भी हम संस्कृत का उच्चारण करते तो म हमेशा सेकंड टाइम में बोला जाता है, आगे वाले में कभी भी नहीं म बोला जाएगा, म हमेशा पीछे वाले में बोला जाएगा। जैसे प्रीत्यात्म वीर्य मविचार्य, मविचार्य प्रीत्यात्म वीर्यम कभी नहीं होगा, मविचार्यम मविचार्य मृगो मृगेंद्रम नाभ्येति किम निज शिशो परिपालनाथम। एग्जाम्पल दे रहे हैं कि प्रीति के वशीभूत होकर के जो मृगेंद्रम यानी शेर होता है, उस शेर का निज शिशु परिपालनार्थम अपने शिशु के परिपालन यानी रक्षा के लिए जो मृग होता है, क्या वो शेर का सामना नहीं करता है? न अभ्युपेति मतलब सामना नहीं करता है। कहने का मतलब कि एक शेर है और मृगणी मतलब मृग हिरण है और हिरणी का बच्चा है, वो शेर के सामने गया और शेर उसको खाने के लिए उस पर कूद पड़ा। तो क्या शेर का वो हिरणी है, उसका प्रीति के वशीभूत होकर के अपने बच्चे की रक्षा के लिए क्या शेर का सामना नहीं करती है? बिना विचार किए, अविचार्यम यानी बिना विचार किए, वीर्यम यानी शक्ति का, आत्म यानी अपने, प्रीति के प्रीतिया मतलब प्रीति के वशीभूत होकर के बिना सोचे विचारे जो मृगेंद्र हैं यानी शेर हैं, वो शेर का किम निज शिशु परिपालनार्थम अपने शिशु के रक्षा के लिए, परिपालन यानी रक्षा के लिए, अर्थम मतलब के लिए, अपने पुत्र की रक्षा के लिए क्या वो प्रीति के वशीभूत होकर के बिना विचार किए अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए क्या शेर का सामना नहीं करता है? न अभ्युपेति किम यानी क्या सामना नहीं करता है, अर्थात करता है। उसी प्रकार भगवान क्या है हमारे लिए? कौन बताएगा भगवान क्या है हमारे लिए? यहाँ पर मृगेंद्र किसको कहा है और मृग किसको कहा है? बताएं दिनेश जी, बताएं। मृग तो भक्त को कहा है। मृग तो भक्त को कहा है और मृगेंद्र किसको कहा है? भगवान को। भगवान को, यानी भगवान को तो कह दिया शेर, और मानतुंग आचार्य जी स्वयं को क्या मान रहे हैं? मृग। और भक्ति को मान रहे हैं अपना बच्चा, कि उस बच्चे की रक्षा करने के लिए बिना विचारे, जैसे वो हिरण का सामना करता है वैसे ही मैं भी बिना विचार किए आपके प्रीति के वशीभूत होकर के मैं क्या कर रहा हूँ?
आप जैसे शेर का सामना कर रहा हूँ, जबकि पता है कि वो शेर का मेरे सामने मतलब शेर का मैं उनके सामने मेरा कुछ भी अस्तित्व नहीं, फिर भी वो अपने प्रीति के वशीभूत होकर के अपने बेटे की रक्षा के लिए जैसे मृगणी है, हिरणी है, वो शेर का सामना करता है, वैसे मैं भी प्रभु का मतलब सामना करने जा रहा हूँ। अब आपको हिंदी देखना है तो देख लो, हमने शब्दों पे कराया है। ये श्लोक का उच्चारण मतलब नेत्र रोग निवारण के लिए भक्तामर का 5वां श्लोक रामबाण औषधि है। अब शब्दों का अर्थ देख लो। मुनीश यानी हे मुनीश तपस्वियों के ईश्वर, तथापि मतलब फिर भी, स यानी वह, अहम यानी मैं, विगत शक्ति मतलब शक्ति रहित होकर के भी, अपि यानी भी, तव संस्तवनम आपकी स्तुति करने के लिए, शक्ति के वशीभूत होकर के, शक्ति वशात मतलब शक्ति के वश में होकर के, प्रवृत्त मतलब प्रवृत्त हुआ हूँ, मृग यानी हिरण, आत्मवीर्य यानी अपनी शक्ति का, अविचार्य विचार किए बिना ही, प्रीत्या मतलब प्रीति के वशीभूत होकर के, निज शिशु अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए, परिपालनार्थम मतलब बचाने के लिए, किम यानी क्या, मृगेंद्रम यानी सिंह का, सम्मुख यानी सामना नहीं करता है, न अभ्युपेति यानी सामने नहीं जाता है अर्थात जाता है, वैसे मैं भी क्या हो रहा हूँ आपके सामने जाने की ट्राई कर रहा हूँ। नेक्स्ट श्लोक का उच्चारण कौन करेगा? कौन करने वाला था? जो नहीं किए कर सकते हैं आप, बोलेंगे आप? अल्पसुतं सुतवतां परिहास्य धाम तभक्तिरेव मुकरीकुरुते बलां मम ये कोकिले किल मधो मधुरं विरोति तचार चाम्र च कलिका निकरे के हेतु। सुबोध जी ने किया है क्या? बहुत अच्छा किया। जी जी जी, मैंने देख के किया लेकिन कोई कोई दिक्कत नहीं। अभी हम 18 और 19 2 दिन भक्तामर का अनुष्ठान भी करा रहे हैं। अखंड भक्तामर की ज्योत जलाएंगे। जिसको भी भक्तामर पूरा देख के भी पढ़ सकते हैं, रिद्धि मंत्रों के साथ पढ़ सकते हैं, परिवार के साथ पढ़ सकते हैं, फ्रेंड सर्कल ग्रुप में बना करके भी पढ़ सकते हैं। जिसको भी बोलना है 18 और 19 2 दिन रखा है। तो जिसको जी जिस टाइम में बोलना है वो प्लीज कोठारी जी को अपना नाम और टाइम भेज दें, ताकि हम अपना सारा सेटअप करके आपको अपने घर पे सब 24 घंटे का, रात का 18 का हमने 24 घंटे का रखा है और 19 का सुबह से शाम तक रखा है। तो जिसको दोनों दिन लेना है वो दोनों दिन ले सकते हैं, जिसको दिन में लेना है वो 17 18 को लेना है 18 ले सकते हैं, 19 को लेना है 19 को ले सकते हैं। तो अभी जो भी लेना चाहे वो क्लास के बाद में हमसे बात भी करें। अपने अपने घर में भी कर सकते हैं, पूरा परिवार साथ में मिल करके भी, और इंडिया वालों को भी मिला सकते हैं साथ में। बहुत अच्छा किया। अल्पश्रुतम ये श्लोक किसके लिए होता है? बुद्धि बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा श्लोक है। जिनके बच्चे बुद्धि में कमजोर है उनको ये श्लोक हमेशा करना चाहिए। अल्पश्रुतम श्रुतवतम परिहास धाम। आचार्य मानतुम क्या कह रहे हैं कि अल्पश्रुतम, मैं कैसा हूं? अल्प श्रुत वाला हूं, कम बुद्धि वाला हूं। और क्या है? श्रुतवताम परिहास धाम। श्रुतवतम का अर्थ होता है कि जो विद्वान लोग हैं, श्रुतवान लोग हैं, उन सबके लिए परिहास धाम। धाम शब्द किसके लिए आता है? अब बोलते हैं ना मोक्ष धाम। मोक्ष धाम मतलब क्या होता है? स्थान। शिव धाम मतलब धाम यानी स्थान। तो क्या बोल के हैं कि अल्पश्रुतम श्रुतवतम परिहास धाम। परिहास का मतलब हास्य, हास्य का पात्र बन जाएंगे। किसका? विद्वानों का। कौन? मैं अल्पश्रुत वाला हूँ और मैं आपकी स्तुति करने जा रहा हूँ। आप तो कैसे हो? शेर के समान शक्तिवान हो, और मैं कैसा हूँ? मृग हूँ, एकदम छोटा सा हिरण का बच्चा, और मैं आपकी स्तुति करने जा रहा हूँ। तो मैं क्या हो जाऊंगा? हास्य का पात्र बन जाऊंगा। किसके लिए? विद्वानों के लिए। श्रुतवता मतलब विद्वानों के लिए मैं हास्य का पात्र बन जाऊंगा। दूसरी बात क्या कह रही है? त्वद भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलाना, यानी आपकी जो भक्ति है ना, वो मुझे बलात्कार, आपने शब्द सुना बलात्कार? बलात्कार मतलब रैप करना, बलात्कार मतलब जबरदस्ती, ठीक है ना? जैसे रैप करते तो वो क्या है? बलात्कार होता है ना। तो बलात्कार का मतलब है जबरदस्ती। तो क्या है कि जबरदस्ती कर रहा है कौन? आपकी भक्ति। मुकरी कुरुते बलात्माम, माम यानी मुझे, आपकी भक्ति है वो जबरदस्ती कर रही है। किसके लिए? भक्ति करने के लिए। यत को किलह किल मधु मधुरम विरोधी। मधु नाम आता है बसंत ऋतु के लिए। जैसे बसंत ऋतु में आम की मंजरी आती है, और आम की जब मंजरियां फूल आती है
तो वो फूल आने के पहले कोयल है वो बहुत मधुर बोलती है। क्यों बोलती है मधुर? क्योंकि आम आने वाले हैं और कोयल का फेवरेट फ्रूट है वो आम है। तो वो क्या करती है? मधुर बोलती है। यत कोकिल मतलब कोयल। यत यानी जैसे कोयल है, किल यानी निश्चित ही, मधु यानी मधुर, विरोती मतलब पक्षियों की आवाज को विरोती बोलते हैं। जैसे मनुष्य की आवाज को बोलना होता है वैसे ही संस्कृत शब्द है वो पक्षियों के लिए विरोती। यानी जैसे कोयल है वो मधुर बोलती है, चारु चाम्र कलिका निकरे तु हितु, ये दोनों ही आता है। चारु च्युत भी आता है, कहीं कहीं चारु चाम्र भी आता है। तो चारु चाम्र मतलब चारु यानी सुंदर, आम्र मतलब आम्र की कलिका, कलिका निकरे हेतु, आम्र की जो मंजरियां होती हैं, निकर यानी समूह, उसका एक हेतु होता है, एक कारण होता है। कोयल मधुर क्यों बोलती है? उसका एक कारण है, और वो कारण क्या है कि आम्र की मंजरियां आने वाली है, इसीलिए कोयल मधुर बोलती है। तो मैं भी क्या है कि आप मेरे लिए क्या है? बसंत ऋतु है, और ये भक्ति है वो मेरे लिए आम है। तो मैं इसीलिए, आपकी भक्ति मुझे जबरदस्ती कर रही है कि आप मेरी भक्ति करो, भली मैं विद्वानों का हास्य का पात्र बन जाऊंगा। हूं तो मैं अल्पश्रुत वाला, अपने आप को निरहंकार की बात बता रहे आचार्य मानतु, कि मेरे अंदर में विद्वत्ता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपकी स्तुति करता हूं। क्यों? क्योंकि आपकी भक्ति मुझे जबरदस्ती कर रही है। ठीक है, इस श्लोक का अर्थ है मतलब आपको सबसे अच्छा है बुद्धिदायक, यानी आपकी लर्निंग पावर को बढ़ाना है तो इस श्लोक का उच्चारण करें। अल्पश्रुतम मतलब अल्पज्ञ हूँ, श्रुतवतम विद्वानों के बीच, परिहास धाम हंसी का पात्र, माम यानी मुझे, त्वद भक्ति आपकी भक्ति ही, बलात् यानी बलपूर्वक, मुखरी कुरुते यानी वाचाल बना रही है, कोकिल मतलब कोयल, मधु यानी बसंत ऋतु में, यत मधुरम जो मधुर है, विरुत यानी कूकती है बोलती है, तत् यानी उसके लिए, किल यानी निश्चित ही, आम्र मतलब आम, चारु यानी सुंदर, हेतु यानी एकमात्र कारण है, कलिका यानी मंजरी, निकर यानी समूह, एकमात्र समूह ही उसका कारण है, इसीलिए वो कोयल मधुर बोलती है, इसीलिए मैं भी मधुर बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट श्लोक कौन बोलेगा? जिन्होंने नहीं बोला अभी तक वो बोलने की कोशिश करेंगे। इससे बुद्धि कैसे बढ़ेगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया हमारे अध्यक्ष अभिनंदन जी ने, क्योंकि ज्ञान कब आता व्यक्ति को? जब वो विनम्र बनता है तब आता है। आपने देखा होगा जो वृक्ष जितना झुकता है उससे फल उतने ज्यादा आते हैं। आम का वृक्ष जितना झुका हुआ रहेगा उतना आम ज्यादा आएंगे। वैसे ही भगवान ने मोक्ष के मार्ग का मूल रूट क्या कहा है? मूलाओ कंदप भवोदमस्स, कंदाओ पच्छा फलवेंति साहा, साहप्प साहा विरुवंति पत्ता, तवोस पुष्पम च फलम रसोयम। यानी भगवान ने मोक्ष रूपी महल की जो रूट है, मोक्ष रूपी वृक्ष की जो जड़ है, वो बताई है विनम्रता। यानी विनम्रता है जीवन में तो आगे मोक्ष का मार्ग निश्चित है, और विनम्रता नहीं है तो कितनी भी विद्वत्ता है, वो विद्वत्ता आपके लिए आपके अहंकार को बढ़ाने वाली है, तो वो एक्चुअल में ज्ञान है ही नहीं, वो अज्ञानता है। इसीलिए इसमें क्या बताया आचार्य मानतुंग ने कहा मैं एकदम अल्प बुद्धि वाला हूं, तो अपने आप को निरहंकार बता रहे। इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े मतलब तुरंत की तुरंत संस्कृत का श्लोक लिखना कोई सामान्य बात तो नहीं है, इतने शब्द, और वो भी जेल में। अपने सामने तो थोड़ी सी परिस्थिति आए, परिवार में हस्बैंड वाइफ में कुछ हो जाता है तो मूड ऑफ हो जाता है, और उनको राजा जैसे बिना कारण जेल में डालते, फिर भी वहां पर इतनी पवित्रता और इतना पॉजिटिव थॉट्स लाना और ऐसी संस्कृत की स्तुति करना, अपने आप में बहुत कठिन परिस्थिति में जो व्यक्ति दुख की परिस्थिति में सुखी रहता है ना, वो सम्यक दृष्टि जीव है। तो मानतुंग जैसे विद्वान आचार्य अपने आप को अल्पश्रुत बता रहे, तो इससे बड़ा और क्या विनम्रता हो सकती। तो इसीलिए इस श्लोक को बुद्धि से बढ़ाने से संबंधित बताया गया। क्या हुआ? आवाज नहीं आई भैया? तो इसमें ज्वाइन करना। नहीं आ रही है वंदा में आवाज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब नेक्स्ट श्लोक कौन बोलेगा? कल किसको बोला हुआ था तो बोलिए। समय हो गया क्या? 15 मिनट का है मेरा। अरे आज तो समय आगे बढ़ गया। चलो इतना ही स्टॉप करते हैं इस टॉपिक को।
2 श्लोक हो गए। 15 से 15 मिनट, डबल मिनट। सॉरी, हमने ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा टाइम का। कल करते हैं आगे की क्लास, अभी प्राकृत संस्कृत की क्लास। ये तो झूम खुल गया भाई, अब क्या क्या खुल रहा है? नीचे वाला, नीचे वाला, नीचे वाला। ये हम एक बार आज रिपीट कर रहे हैं, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया उनके लिए वापस एक बार करते हैं। संस्कृत में उच्चारण शुद्धि का स्क्रीन पहले नहीं आ रही है नियम क्या बंदामी, था? फर्स्ट क्या भैया? स्क्रीन नहीं आ रही है, स्क्रीन नहीं आ रही? स्क्रीन वापस शेयरिंग कर। पॉज की हुई है। अच्छा, थैंक यू भैया आपकी हेल्प के लिए। अब आ रही है सुमित जी? हाँ अब आ रही है। थैंक यू। एक बार रिपीट करके फिर आज हम रिपीट कर रहे हैं क्योंकि कल क्लास नहीं है, तो आज हम सामायिक का भी पूरा रिपीट करते हैं, ये भी, और थोड़ा सा प्राकृत और संस्कृत की जो भी बराबरी है वो बताएंगे, उसके भी नियम। इच्छसी, इसमें क्या नियम था? जब भी संस्कृत में आधा अक्षर आए तो कहां पर प्रेशर देना? आगे वाले शब्द पे। तो कौन से शब्द हैं? दो दो सभी बताएंगे एग्जाम्पल। बताओ सुमित जी, बोलिए कौन सा एक शब्द जिसमें आपको प्रेशर देकर आप बोल रहे हैं? कौन कर रहा? आप वंदामी बोलिए वापस। इच्छामी, so, इच्छामी, थैंक यू। आपका वॉइस बंद कर लो, आपका वॉइस बंद कर, नहीं जूम वाली चालू रखो, पता चले। ठीक है, पहला क्या है? इच्छामी। दूसरा सुबोध जी आप बताएं, दूसरा एग्जाम्पल। अभी आपने उच्चारण किया था ना, श्लोक बोलिए उसका ही। आधा शब्द जब भी पीछे आएगा तो आगे वाले पर प्रेशर आएगा। जैसे भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा, भक्तामर प्रणत मौली ऐसा बोल दिया तो आपका उच्चारण क्या हो जाएगा? अशुद्ध। आपका क आधा है तो आगे वाले पर प्रेशर देना। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा, मणि प्रभाणा। प और र आधा अक्षर आ रहा है, प आधा, तो मणि पे प्रेशर आएगा। समझ में आया? वैसे ही इच्छामी पडिक म्यूंग, इच्छामी पडिक म्यूंग, इरिया भैया वीरा ने पडिक म्यूंग बोल दिया तो गलत, पडिक म्यूंग। जैसे लोगस में आता है सिद्धा सिद्धिंग मम दिसंतु, सिद्धा सिद्धिंग मम दिसंतु बोला तो अशुद्ध। सिद्धा सिद्धिंग मम दिसंतु, मतलब संस्कृत और प्राकृत में कहीं पर भी आधा अक्षर आता है पीछे तो आगे क्या आएगा? प्रेशर आएगा। समझ में आ गया? दूसरा नियम, ऊपर बिंदी होती है तो क्या बोलते हैं संस्कृत में? ऊपर डॉट को क्या बोलते हैं संस्कृत में? आप म लोगों से पूछ रही हूँ। मैं म म और मैं बोलेंगे। संस्कृत में म और प्राकृत में क्या बोलेंगे? ह प्राकृत में क्या बोलेंगे? बोलो प्राकृत में भारती गए। बहन। भारती बहन एक एग्जाम्पल दीजिए आप। संतोष बहन गोलचा एक एग्जाम्पल आप प्राकृत का दीजिए। उमा जी आप संस्कृत का दीजिए। मैं बताऊं वंदामी? हाँ हाँ बताइए सुमित जी, आप बताइए। संस्कृत में ओम जैसे होता है, ओम, धन्यवाद, बहुत अच्छा। और एक एग्जाम्पल प्राकृत का। एक यहाँ पे लिखा हुआ है हिम। रिम, ये तो संस्कृत के हो गए दोनों। प्राकृत का एक एग्जाम्पल दीजिए। प्राकृत उत्तम, उत्तम, क्या? क्या? रमो, उत्तम, उत्तम। उत्तम, उत्तमम दिंतु, वो तो हाँ, संस्कृत हो। हाँ, अरहंताणम। उत्तम, सुत्तम था। अरहंताणं, वेरी नाइस। प्राकृत है नौकार मंत्र प्राकृत में, तो नमो अरहंताणं होता है, म नहीं होता है। नमो अरहंताणं बोला मतलब मिस्टेक, नमो अरहंताणं, नाक से घ बोलना। ठीक है, बहुत अच्छा। एक एग्जाम्पल और कोई दे दीजिए।
अभिनंदन जी देंगी देंगे नहीं आप बोलो देंगी विमला जी हाँ शुभ बोलिए स्तुता बोलिए लिख रहा हूँ। कौन बोल रहा है बताइए स्तुता साहूकार मंत्री बोल सकते हैं आगे का। नमो अच्छा सिद्धाणम नमो सिद्धाणं वेरी नाइस नेक्स्ट थर्ड रूल ये तो हो ही गया संस्कृत और प्राकृत का अब ये खंडाकार का जैसे अभी आज आया था ना प्रीत्यात्म वीर्यम अविचार्य मृगो मृगेंद्र प्रीत्यात्म वहां पे दो खंडाकार आए मतलब आ बोलना प्रीत्यात्म और एक होगा तो सोहम सो के बाद में एक खंडाकार आया तो सोहम सो को थोड़ा लॉन्ग बोलना इस खंडाकार का मतलब लॉन्ग बोल के अ का उच्चारण ठीक है तो एक हो तब अ बोलते हैं दो खंडाकार हो तो आ बोलते हैं अब संस्कृत में अगर दो डॉट होता है तो उसको क्या बोलते हैं ह बोलते हैं क्या बोलते हैं ह जैसे एक दो एग्जांपल दीजिए सुमित जी नमः है। नमः के नमः नमः में दो डोट लगती है, बाद में अपन बोलते हैं उच्चारण में नमः। धन्यवाद कौन बोल रहे हैं एकदम सही बोला सुबोध सुबोध बोला। हाँ सुबोध जी एकदम राइट ठीक है संस्कृत में रस्व दीर्घ और प्लुत तो रस्व में अ आ गया दीर्घ में आ और प्लुत में आ जो लॉन्ग ध्वनि लेते हैं वो हमारा हो गया संस्कृत ठीक है अब ये हो गया हमारा संस्कृत से रिलेटेड नियम आपको फिनिश अब हम आपको दूसरा बता रहे हैं प्राकृत का पहले सामयिक ले ले क्या समय तो होने वाला है बोलो प्राकृत के रूल लूं कि सामयिक लूं वरना हम ही सामयिक ले लें बिकॉज प्राकृत के रूल तो सुबह ही किए थे। प्राकृत के रूल मैं सोचू रिपीट नहीं करना अभी 2 दिन छुट्टी है ना, कर लेंगे रेडी। रिवीजन कर लेंगे और करने हो तो 5 मिनट कर लेती हूँ ज्यादा नहीं ठीक है बताए। ठीक है प्राकृत की भाषा की दिख रही है स्क्रीन हाँ वरना देख भी दिख रही रही ये है। है इसकी लिख रही है। ठीक है फास्ट करेंगे क्योंकि आपके क्यों है प्राकृत है वो मूल भाषा हमारी प्राकृति जो जन साधारण में बोली जाती थी भगवान महावीर के जितने भी आगम हैं वो सब कौन सी लैंग्वेज में है प्राकृत में और त्रिपिटक बोधों के जो आगम है वो सब कौन सी लैंग्वेज में है प्राकृत में और इसकी कब हुई थी स्टार्टिंग तो तीसरी शताब्दी ईसा के बाद में मानी जाती है फिर ये सब मैंने बता दिया था 3 प्रकार के युग आदि युग मध्य युग और अपभ्रंश युग और ये प्राकृत के भी 5 रूप बनते हैं उसके बाद में आ जाओ आप प्राकृत के ये नियम आपको बड़े समणी जी ने सुबह बता दिए आदेर यो ज यानी स्टार्टिंग में अगर य हो तो उसको प्राकृत में ज हो जाता है जैसे युग होता है तो जुग बन जाता है प्राकृत में ठीक है यावत है तो अपन बोलते जावत जीवम यावत जीवन होता है सामयिक बोलते तो सावज्यम जोगम सावध्य है मूल तो लेकिन उसको ज हो गया तो सावज्यम जोगम यावत का जाव ठीक है जाव नियम मुहूर्तम तो वहां पर आदि में यह हो तो उसको ज हो जाता है फिर प्राकृत में कहीं पर भी आपको न नहीं मिलता है न ही मिलता है ठीक है ना नमो अर्यंताण है तो न आदि में अगर न है तो उसको न हो जाता है ठीक है उसके बाद में टोड प्राकृत में कहीं पर भी आपको ट शब्द नहीं मिलेगा पूरी प्राकृत को उठा के देख लो वहां पर ट को क्या हो जाता है ड हो जाता है उसके बाद में प्राकृत है वो मूल भाषा बोलचाल की भाषा थी प्राकृत मतलब प्रकृति यानी नेचुरल नेचर के साथ तो जो नेचुरल भाषा थी वो प्राकृत थी और प्राकृत और संस्कृत में क्या क्या अंतर है तो श को स हो जाता है र को प्राकृत में ल हो जाता आंख आ है गई। श को ख और श हो जाता है मतलब क ख दो त्र को त हो जाता है और ज्ञ को य हो जाता है ठीक है इतना ही करेंगे शायद आगे बड़े महाराज ने आपको कराई या नहीं अब रूप कैसे बनते हैं कैसे संधि बनती है वो सब आपको आगे करेंगे अब आ जाते हैं सामयिक पे और लास्ट में आज अनुमोदना का गीत कौन गा रहा है किसको बोला हुआ है बताओ अनुमोदना का कौन गीत गा रहा है बोलो भैया
आई थिंक आपने देवेंद्र जी को बोला था, वो है नहीं शायद कॉल पे। देवेंद्र जी नहीं है तो कौन गाएगा? सुमित भी आप गाओगे? मुझे तो एक ही आता है, कौन सा आता है? अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। धन्यवाद, बहुत सही गाया। बंदा में एक पुराना गीत का थोड़ा सा एक दो सेंटेंस गाऊं। हाँ, अपन एक बार, हाँ गाओ गाओ, गा लो 2 मिनट रुकते। घुंघरू छम छमा छम छाना ना 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 छाना ना 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 बाजे रे बाजे रे तपसी रे आंगड़िए शासन देव विराजे रे घुंघरू छम छमा छम छाना ना 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 बाजे रे तपसी तपसी रे आंगड़ी आंगड़िए शासन शासन देव की देव विराजे रे। ठीक है, अब हम आगे करें वंदना मी। तो अब अनुमोदना करेंगे वंदना मी। नमिता जी को सुनाते हैं। दिखाई दे रही है स्क्रीन? हाँ जी, सब हटाना, क्या हटाना? एनिमेशन। ठीक है। अब हम सामयिक का पूरा करते हैं। मम्मी को 2 मिनट बाद में पापा को बोलना है, मम्मी को बोल देना, वहीं से जूम ज्वाइन कर लेंगे। चलो, सामयिक का अर्थ क्या होता है? आत्मा में निवास करना, यानी आत्मा में निवास करने का एक नाम है सामयिक। सामयिक, ये सारी विशेष सूची ये अब अभी रिपीट नहीं करेंगे, मूल चीज हम रिपीट कर रहे हैं। सामयिक का उद्भव कहाँ हुआ? बिहार में। सामयिक का स्टार्टिंग कब हुई? एकादशी में। सामयिक का कौन सी देशना में हुआ? तो सामयिक दूसरी देशना में। उसके बाद में सामयिक का कालमान, तो सामयिक का कालमान है वो 48 मिनट्स। 48 मिनट्स का कारण, भगवान महावीर ने पूरे 12 वर्षों में साधना काल में नींद कितनी ली थी? 48 मिनट्स। और अब तो साइंटिस्ट लोगों ने ये प्रूफ किया कि ये 48 मिनट्स का बहुत बड़ा रहस्य है। स्कूल में जितनी भी क्लासेस होती है वो कितने मिनट की होती है? 40 to 48 मिनट्स। मतलब इससे ज्यादा हमारा मन कंसंट्रेट नहीं होता है। उसके बाद में हमारा मन का कंसंट्रेशन एक बार के लिए च्युत हो जाता है, फिर वापस कंसंट्रेट हो सकते हैं। सामयिक का अर्थ क्या है? तो सम प्लस आइक, यानी जहां आत्मा में निवास करना है उसका नाम है वो सामयिक है। और सामयिक के ये सब मतलब है, अध्यात्म का पहला सोपान सामयिक के। सामयिक का अर्थ है संतुलन, सामयिक का अर्थ है समता का विकास, और सामयिक का अर्थ है समाधि। फिर सामयिक है वो साधना, तो कैसे है? विभाव से स्वभाव में प्रस्थान करने का, चंचलता से स्थिरता में जाने का, दिल और दिमाग का संतुलन का नाम सामयिक है, राग द्वेष से रहित होकर के आत्म जागरण का नाम सामयिक है, और फिर सावधि योग का त्याग का नाम सामयिक है। सामयिक में हम क्या करते हैं? तो 18 पापों का त्याग करते हैं। उसके बाद में सामयिक कहाँ करें और कहाँ नहीं करें? तो सामयिक हमेशा करें तो आपका स्थान एक रहना चाहिए। सामयिक करें तब हमेशा हमारा मुंह ईशान कोण में होना चाहिए। सामयिक करते समय हमारा जो गुरु के पास में जाए तो गुरु सन्निधि में भी सामयिक करें। सामयिक प्रतिदिन एक ही स्थान में हो, एक ही आसन हो और एक समय हो तो बहुत अच्छा प्रभाव होता है। फिर सामयिक में दुपट्टी और मुपट्टी पूंजनी होनी चाहिए, ताकि आपके सामयिक में प्रमाद नहीं हो। सामयिक हमेशा एकांत में होनी चाहिए। फिर सामयिक में क्या करें? तो सामयिक में स्वाध्याय, ध्यान, कायोत्सर्ग, प्रतिक्रमण, प्रार्थना, तत्व चर्चा, ये सब कर सकते हैं। फिर सामयिक आप अकेले भी कर सकते हैं, सामूहिक में भी कर सकते हैं, और 2-4 ग्रुप में भी कर सकते हैं। सामयिक के प्रकार, सामयिक के 2 प्रकार, द्रव्य सामयिक, भाव सामयिक। सामयिक के 3 प्रकार, सूत्र, अर्थ और तदुभयागम। फिर श्रुत, सम्यक्त्व, देश विरति और सर्व विरति, ये 4 प्रकार भी हैं, 2 प्रकार भी हैं। फिर 3 प्रकार हो जाते हैं, सम्यक्त्व, देश विरति, श्रुत और सर्व विरति के श्रुत के 3 प्रकार हो जाते हैं, सूत्र, अर्थ और तदुभय। ये रिपीट हो रहा है, अनगार और अगार जीवन भर के लिए होती है,
वो साधु को, और देश थोड़ा सा समय के लिए होती है वो श्रावक को। मनुष्य के सामायिक में 4 प्रकार में से कितने प्रकार कर सकते हैं? तो चारों। तिर्यंच 2 प्रकार कर सकते हैं। कौन-कौन सी सामायिक कर सकते हैं तिर्यंच? देश विरति, और दूसरी कौन सी सामयिक कर सकता है? सम्यक्त्व सामयिक। और देवता सम्यक्त्व सामयिक कर सकते हैं, देश विरति भी नहीं, त्याग पचकान नहीं कर सकते। सामयिक का फल क्या है? तो सामयिक का फल है कि व्यक्ति देव गति का आयुष्य भी बांध सकता है, और 9,09,09,999 अशुभ कर्म एक साथ सामयिक में नष्ट होते हैं। सामयिक का महत्व। तो सामयिक का महत्व भगवान महावीर से गौतम ने पूछा, किम तिवीणम तवीणम किम जवीणम किम च चरितेन। फिर सामायाई विणम मुखो नहु होई नहु हवई। मतलब संवर की साधना, धर्म ध्यान में रमण, शुक्ल ध्यान की ओर प्रस्थान करना, समता की ओर प्रस्थान करना, भीतर की ओर प्रस्थान करना, और अपनी शक्ति को जागृत करने का अगर बेस्ट टूल है पॉजिटिव वाइब्रेशन से कनेक्ट होने का, तो वो है हमारी सामायिक। मतलब सामायिक करने वाला व्यक्ति ऐसे कहा जाता है, दिवसे दिवसे लक्षणम देहि सुवर्ण खंडियम एगो एगो पूर्ण सामायिकम करे न पहुपये तस्स। मतलब जो व्यक्ति सामायिक करता है वो करोड़ों नहीं, खरबों नहीं, अरबों अरबों की सामायिक से कर्म निर्जरा करता है। आप सबको पता है कि राजा श्रेणिक को भगवान महावीर ने जब नारकी टालने के कारण पूछे और भगवान महावीर ने उपाय बताया, तो एक उपाय बताया था पूर्णिया श्रावक की सामायिक। और राजा श्रेणिक ने कहा, मेरी जितनी भी संपत्ति है उसका आधा भाग तेरे को दे देता हूं, तो मुझे अपनी एक सामायिक दे दो। तो पूर्णिया श्रावक ने क्या कहा, मेरी सामायिक अमूल्य है, उसका कोई भी मोल नहीं है। सामायिक का संबंध कभी भी पैसों से हो ही नहीं सकता है। हम सोचते हैं कि हम सामायिक करवाते हैं तो हमको पैसे की कमाई होगी, कमाई नहीं होगी, धर्म की दलाली हो सकती है। लेकिन आप सामायिक देकर के, पैसा देकर के सामायिक कराते हैं, धर्म ध्यान कराते हैं, ये धर्म ध्यान कभी भी पैसों से नहीं होता है। अगर पैसों से धर्म ध्यान होता तो फिर तीर्थंकरों को दीक्षा लेने की जरूरत नहीं थी, पैसों की कमी नहीं थी। लेकिन उन्होंने हमेशा धर्म ध्यान किया, वो अपने आत्मबल के आधार पर। तो सामायिक का लाभ क्या है? आत्मचिंतन का उत्तम साधन है, चित्त की एकाग्रता का बेस्ट टूल है, और तनाव और मुक्ति का बेस्ट टूल है, आध्यात्मिकता की ओर प्रस्थान करने का और आश्रव रूपी पाप कर्मों को दूर भगाने का बेस्ट टूल है वो सामायिक है। फिर सामायिक में क्या करें? कार का सूत्र याद रखें, चेंज द सिचुएशन दैट यू can change, accept the situation that you can't change, or remove yourself from the situation that you can't change। मतलब जो चीज आप नहीं बदल सकते हो उसके लिए आपको प्रयास नहीं करना है। सबके अपने कार्मिक अकाउंट है, सबको अपने कर्मों की सजा भोगनी है। तो हमेशा हमें चिंतन करना है कि हम किसी सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, सामायिक से जो शूल की सजा है, सूली की सजा है, वो शूल में परिवर्तित हो सकती है। आपने सामयिक किया, बड़ा विपत्ति आने वाली है, तो वो हो सके फोन टूट करके रह जाता है। आपको एक्सीडेंट जैसी घटना होने वाली थी तो फोन ही टूट के रह गया। जिस दिन कोई बर्तन टूटता फूटता है, इसका मतलब वो दिन बहुत ही आपका अच्छा है। जो बड़ी दुर्घटना आने वाली थी वो छोटी में टल गई। तो हमेशा सामायिक करने वाला जीव अपने जीवन में सम्यक दृष्टि वाला बने। यह कहा जाता है कि सामायिक करने वाला व्यक्ति सम्यक दृष्टि वाला हो सकता है। और सामायिक में क्या करना है? तो सामायिक आप सबको पता है कि जागरूकता की ओर, मतलब जो व्यक्ति जागरूक होकर के सामायिक करता है, सच्ची भाव सामायिक वही है। हम द्रव्य सामायिक वर्षों से करते आ रहे, लेकिन हमारी लाइफ में परिवर्तन नहीं हुआ। तो सामायिक में हमें क्या करना है? हमेशा ध्यान रखना है, कषायों पर विजय प्राप्त करना है, सामायिक से विनम्रता का विकास करना है, और आत्मा को अभ्युदय की ओर यानी मोक्ष मार्ग की ओर प्रस्थान कराना है। तभी हमारी सामायिक हमें सही रिजल्ट दे सकती है। अब सामायिक के दोष, सामायिक के 32 दोष हैं। वो 10 मन के, 10 वचन के और 12 काया के, इस प्रकार ये 32 दोष हो जाते हैं। तो ये हमारा सामायिक का आज कंप्लीट हुआ। 32 दोष अपने आप में बहुत बड़ा एक विषय है, कभी समय होगा तो चर्चा करेंगे। अब हमारी चर्चा है वो अनुमोदना की है, और अनुमोदना के रूप में हाँ, कुछ पूछना है पूछिए।
सुबोध भाई पूछना मैं चाहते हैं, पूछ। समझे जी, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, अपन जितनी समय तक सामायिक में बैठते हैं उस समय तक अपना क्या कर्मों की निर्जरा बंद हो जाती है, कर्मों का आश्रव बंद हो जाता है? हाँ, कर्मों का देखो, सामायिक का मतलब हुआ कि हमने दरवाजा गेट बंद कर दिया। अगर आपने गेट बंद कर दिया तो फिर क्या होता है कि कचरा नहीं आता है, चोर डाकू नहीं घुसता है। वैसे ही सामायिक किया तो हमने पाप रूपी कर्मों के आवरण को बंद कर दिया। जैसे आपके मोबाइल पे पासवर्ड होता है तो आप क्या सोचते हैं, मेरा डाटा प्रोटेक्शन के लिए मोबाइल पर पासवर्ड रखते हैं। वैसे ही हमारा कार्मिक पासवर्ड है वो सामायिक है। हमारे पाप के दरवाजों को बंद करने का अगर बेस्ट टूल है तो वो हमारा सामायिक है। हम्म। तो अब हम अनुमोदना करते हैं, तपस्वी जी के घर पे आए हुए हैं आज, बैठ जाओ राजेश भाई। सब तपस्वी की अनुमोदना करेंगे। सुमित भाई एक बार आप गाइए वापस। सुमित जी शायद निकल गए। एक बार सभी साथ में गाइए, हाँ गाइए। अनुमोदना 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 बारंबार बारंबार अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना अनुमोदना बारंबार ठीक है, अब सुनिए। अनुमोदना चलो, अनुमोदना हो गया। अनुमोदना अनुमोदना बारंबार। अनुमोदना बारंबार। आज सुन लीजिए अभी। आज नवनीता को मिल के बधाते, फूले नहीं समाते, बटावर परिकर को सारे तप के गीत सुनाते। तप की बोलो जय जयकार, तप से होता बेड़ा पार। तप की बोलो जय जयकार, तप से होता होता बेड़ा। बेड़ा पार। चंद जी के घर में नवनीता ने कलश चढ़ाया, मास खमण की तपस्या से घर गौरव खूब बढ़ाया। विमला जी, दीप्ति जी, राकेश, विमला जी, दीप्ति, राकेश जी सेवा खूब कराते। नवनीता की तपस्या पर मिलके साता पूछाते। तप की बोलो जय जयकार, तप से होता बेड़ा बेड़ा पार। पार बोलो जय बोलो जयकार, तब से होता बेड़ा जय पार। ईश्वर की कृपा से पाया समणी जी का सानिध्य। अभिनंदन जी मिल करके भाभी जी का करते आतिथ्य। समता सहिष्णुता विनम्रता, समता सहिष्णुता विनम्रता, विनम्रता नीता मन भाते। पटावरी परिवर भी मिलके कोड खूब कराते। तप की बोलो जय जयकार, तप से होता बेड़ा पार। तप की बोलो जय जयकार, तप से होता बेड़ा पार। चलो एक बार सबको तपस्वी को दिखा दिया। 5 मिनट का समय, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। हमारा तप अनुमोदना हो गई है। कुछ पूछ रहे थे सुबोध भाई जी, पूछ लीजिए, 5 मिनट और है। नहीं, मैंने पूछ लिया वो जो सवाल था मेरे मन में, उसके हाँ ऊपर। हाँ, और किसी को कुछ पूछना? कल सुनो, अब हम 5 मिनट बात करेंगे। हम वक्तामर का अनुष्ठान करा रहे हैं। दीप्ति क्या किया, 18-19 लिया, किस 18-19 लिया ना डेट? हाँ 18-19 18-19 18 और सैटरडे 19। संडे है बंदा में, सैटरडे संडे है।
नहीं, 18-19 नहीं है सैटरडे संडे, 18-19 18 को 20 18 को शनिवार है, 19 को रविवार है, 20 को सोमवार है। 18। तो अपन भाई जी ऐसे सोच रहे थे 18-19 नहीं लेके 17 और 18 ले लें क्या? मतलब शनिवार रविवार रहेगा तो लोगों को लाभ मिलेगा ना ज्यादा। तो वर्किंग ठीक डे है, तो लेंगे तो कौन करेगा फिर? 18-19 ही तो बोले अपन उनको भी। हाँ ठीक है, जी 18-19 बोले भाई जी। जी हाँ, तो शनिवार को भी और थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है, रविवार को तो काफी लोग मिल जाएंगे मतलब इसमें। जो भी लेना चाहते हैं वो ठीक हमारे है, पास लगभग 40 नाम तो आ चुके हैं। ओके ओके, तो ठीक है जो भी मैडम। हमारे दुबई वालों से भी कहना है, शारजाह वालों से भी कहना है, और अबू धाबी वालों से भी, और हमारे अजमान वालों से भी, जो भी इसमें ग्रुप में भी गा सकते हैं, सिंगल भी गा सकते हैं, फैमिली के साथ बैठ के गा सकते हैं, इंडिया से भी गा सकते हैं, रासल खेमा वाले भी गा सकते हैं, कोई भी रिद्धि भक्तामर के साथ गा सकते हैं, देख के गा सकते हैं, 48 44 जितने श्लोक चाहे उतने गा सकते हैं, एक दो नहीं, 44 या 48। तो जो भी गाना चाहते हैं अपने हिसाब से आप पुस्तक देख के गा सकते हैं, स्लाइड शेयर करके गा सकते हैं। तो जो भी बोलना चाहते हैं, गाना चाहते हैं और अपने घर में यज्ञ करना चाहते हैं, तो हमने ऐसे सोचा है कि 18 को 24 घंटे का कोशिश करेंगे और 19 का हम 12 घंटे का। तो हमारी इच्छा है कि इस मास खमन की तपस्या के उपलक्ष्य में हम जूम पर ये अनुष्ठान करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों के घर में यज्ञ हो। आपके 24 घंटा घर में भक्तामर का यज्ञ होगा तो मुझे लग रहा है कि लक्ष्मी देवी तो पधारेगी, लेकिन आध्यात्मिक लक्ष्मी का आह्वान हम जरूर करेंगे, जिससे कि हमारे भीतर में आध्यात्मिकता की निष्ठा होगी। आध्यात्मिकता बढ़ेगी तो पैसों के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, पैसे अपना आप आपको मिलेंगे, आएंगे, आपके रास्ते खुलेंगे, अंतराय कर्म ऑटोमेटिक दूर होगा तो सब रास्ते अपने आप साफ हो जाएंगे। तो जो भी करना चाहते हैं, हमारे नवनीता जी ने मांस खमन जैसी तपस्या करने का भाव रखा है, तो आप लोग तो इस यज्ञ में जरूर अपनी आहुति देंगे और अपनी कर्म निर्जरा करेंगे और नमिता जी की कर्म निर्जरा में निमित्त बनेंगे। तो जो भी करना चाहते हैं, एक प्रोग्राम हमारा ये रहेगा, दूसरा प्रोग्राम हमारा रहेगा 26 तारीख को। लगभग हमारे बड़े स्वामी जी फरमा रहे हैं कि 26 अक्टूबर का संडे आ रहा है, आप दीपावली से भी निवृत्त हो जाएंगे, सब कामों से भी निवृत्त हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सबको कोशिश करनी है कि अजमान आकर के तपस्वी का अनुमोदन करना है, और जो भी तपस्या का अनुमोदना करना चाहते हैं वो हमें पहले नाम लिखा दे। तो हम 2 प्रोग्राम करेंगे, एक 19 का भी कर सकते हैं, एक प्रोग्राम 19 का हम अजमान में ही करेंगे। 19 का इनका पूरा हो रहा नहीं, एक बार तो हम एक बार आपको 26 की सूचना है और एक 2 प्रोग्राम करेंगे, बड़ी तपस्या हुई है तो हम 2 बार करेंगे तप अनुमोदना, लेकिन बड़े रूप में हम 26 को करेंगे और एक छोटे रूप में और करेंगे। तो जो भी करना चाहे, और तीसरा हम जूम पर भक्ति संध्या रखेंगे, तप भक्ति संध्या। तो जो भी इंडिया से बेस्ट सिंगर हैं उन सबको हम जूम पे बुलाएंगे, और शायद हमारे लाइव भी इंडिया से यहाँ पर रियल में भी सिंगर आएंगे। तो वो भी दिन कौन सा आएगा, कौन आएंगे वो सब बता देंगे। जो भी इंटरेस्टेड हैं वो फॉर्म भर करके इस कर्म निर्जरा में निमित्त बनेंगे, क्योंकि मांस खमन नहीं कर सकते लेकिन मांस खमन की अनुमोदना करके मांस खमन जितने कर्मों को क्षय कर सकते हैं। क्योंकि भगवान महावीर ने करना, कराना और अनुमोदन करना तीनों ही धर्म के मार्ग बताए। तो आपने मांस खमन नहीं किया, लेकिन नवनीता जी ने इतनी गर्मी में इतनी बड़ी हिम्मत की है, तो आप जरूर अपने आप को इस निर्जरा के यज्ञ में निमित्त बना करके अपनी कर्म निर्जरा करें। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहम सुन लीजिए मंगल पाठ। आया ही नहीं। जो देना चाहते हैं नाम तो अभी हमको दे दे एक बार भक्तामर का, ताकि हम आपको टाइम अपने हिसाब से दे दें। अभी चैट में 2 मिनट है। सुबोध जी और सुमित जी को तो नाम आ गए हैं। प्लीज कौन बात कर रहे हैं अपने आप को म्यूट करें। आधे घंटे मेरे को बोर हुआ। कोई भी अनम्यूट करके बात नहीं करें, म्यूट रखने काम हो तो अनम्यूट करें। कौन कौन करना चाहते हैं चैट पे अपना अपना नाम दे दे एक बार। बंदा में 18 तारीख को 24 घंटे का बनाना है ना, और 19 हाँ, को 12 घंटे 18 का। का 24 घंटे का और 19 का 12 घंटे का। ठीक ठीक, ओके। और इसमें हम इंडिया वालों को सबको ले सकते, कोई इंडिया के भी किसी के रिलेटिव हो
और करना चाहते हैं तो अपन उनका भी फोन नंबर दे दीजिए दिनेश जी कोठारी को, तो हम पूरा मैनेज कर लेंगे और सबको चांस देंगे। लगभग रिद्धि भक्तांबर करेंगे तो 40 मिनट्स आपको मिलेगा रिद्धि मंत्रों के साथ, और बिना रिद्धि मंत्रों के करते हैं तो 30 मिनट्स आपको मिलेगा। और कोई 2-5 मिनट ज्यादा भी ले तो मना ही नहीं है, लेकिन कम से कम हाफ एन आवर तो मान के ही चलो। और आप 18 को भी ले सकते हैं, 19 को भी ले सकते हैं, दोनों दिन चाहे तो दोनों दिन भी ले सकते हैं, आपको किसी को मना ही नहीं है। एक नाम आया है संदीप गोलचा जी, थैंक यू भैया, आपका टाइम भी बता दे तो हमको इजी हो जाएगा। दिनेश जी नाम नोट कीजिए, संदीप भैया का एक नाम जी आया है। जी वंदामी। वंदामी संडे को तो कभी भी कर सकता हूँ, सैटरडे को या तो सुबह 9 बजे के पहले या फिर रात में फिर 6-7 बजे के बाद। आपको तो जब भी हमारा खाली होगा ना तब सुमित भैया एक बार दे ही देंगे, दिन में एक बार पक्का, 1 से 2 नहीं, बार और सैटरडे 3 को बार वंदामी सैटरडे को 9 से 6 बजे तक तो मेरा वर्किंग है, उसके पहले या उसके बाद में कभी भी कर सकता हूँ। ठीक आपको है। अर्ली मॉर्निंग वाला देखिए 4 बजे वाला। हाँ, उसमें दिक्कत नहीं है, और संडे को कभी भी कर सकता हूँ। हाँ, थैंक यू भैया, थैंक यू। बस ओके। ऐसे सभी सपोर्ट करेंगे तो हमारे नम्रता जी को एकदम पक्की तपस्या की सबकी ओर से गिफ्ट हो जाएगा। नवनीता जी को वंदामी इसमें भक्तांबर जैसे बुक में लिखा है पूरा वैसे करना है कि वो मंत्रों के हाँ, साथ करना है? मंत्रों के साथ करो तो मैं आप बोलो तो रोज शाम को 10 मिनट मंत्र सारे रिद्धि मंत्र करवा देती हूँ। तो रिद्धि मंत्रों क्योंकि के साथ मंत्रों के करेंगे तो साथ वाला नया भक्त, सुनो मैं आपको वंदाम सबको बता देती हूँ, छोटा सा ट्रिक है। रिद्धि मंत्र कोई टफ नहीं है, मैं आपको कल से रात को रिद्धि मंत्रों का 10 मिनट रोज उच्चारण करा दूंगी, तो आपको सबको इजी हो जाएगा। 10-10 लोगों का एक बार मैं करूंगी फिर आपको करा दूंगी, तो एकदम इजी हो जाएगा। हाँ तो उनके पास लिखे हुए नहीं होंगे तो अपने को भेजने होंगे वो। हाँ मैं आपको वंदामी, वो सुनो एक स्लाइड। सारा पीडीएफ शेयर भेज करना पड़ेगा। हाँ स्लाइड या आपको पीडीएफ शेयर सारा करना ही पड़ेगा। भेज देती हूँ, सुनो रिद्धि मंत्र सारे के सारे भेज देती हूँ, और गूगल में ढूंढो तो सारे रिद्धि मंत्र मिल जाते हैं। वो एक ठीक है, एक जगह पे दे देंगे, एक एक पीडीएफ में दे देंगे तो अच्छा होगा। हाँ हाँ हाँ, हम्म। भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं, रिद्धि मंत्र भेज देंगे। ठीक है। और सैटरडे और संडे 2 दिन आपकी ये प्राकृत संस्कृत की क्लास रात को नहीं होगी, मतलब दिन में नहीं होगी सॉरी, और रात को भी, दिन में तो हमारी लाइव होगी। कल हमारी इनके घर पर है पटावरी, सानू पटावरी के घर पे, क्या विनय पटावरी है, विनय हाँ विनय सानू पटावरी के घर पर है कल हमारा 10:30 से 12 बजे तक। और कल का टॉपिक है हाउ टू बिकम हैप्पी फैमिली, और दूसरा है दाम्पत्य शिविर के रूप में। और हमारा संडे का जो प्रोग्राम है वो हमने प्रेक्षा हेल्थ कैंप रखा था, तो ये स्पेशल प्राणिक हीलिंग प्लस हेल्थ रिलेटेड आपको एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर विथ कलर और मुद्रा, जो आपका अधूरा रह गया था वो हम पूरा कराएंगे। तो वो भी समय हमारा निशान जी तातेड़ के घर पर है, सुबह 10:30 से 12:30। तो जिनको भी करना है वो आ सकते हैं, मना ही नहीं है। और आपकी प्रॉब्लम होगी उसके हम घरेलू उपचार भी बता सकते हैं, निर्वध्य उपचार। तो हमारा समय निशान जी तातेड़ के घर संडे का, और विनय सानू पटावरी के घर पे सैटरडे का। और हमारे तपस्वी राकेश जी की ओर से भी सबको आमंत्रण है। आप जो भी तपस्विया के उपलक्ष्य में आना चाहें तो 24 आवर्स इनका घर खुला है, साता पूछने कभी भी आ सकते हैं, मना ही नहीं है। बाकी सभी अपना नाम सोच के दे दे, अभी संदीप गोलचे का एक ही नाम आया है, संदीप जी का, अनुमोदना संदीप जी। लेकिन 26 तारीख को सबको आना कंपलसरी है, उसमें किसी को माफ नहीं है ये, और हम ऑर्डर के साथ कहते हैं सबको एक सप्ताह, मतलब कम से कम 5 दिन पहले अपना फॉर्म फिलअप कर देना, क्योंकि इतनी बड़ी तपस्या शायद विदेश में पहली बार मांस खमन की तपस्या हो रही है, जहां तक हमारे ध्यान में, मतलब 13 पंथी नेपाल को छोड़ करके। तो बहुत बड़ा काम हो रहा है, आपके लिए गौरव की बात है यूई के लिए, कि आपके अजमान सभा में दुबई क्षेत्र में इस प्रकार, अजमान क्षेत्र में इस प्रकार की तपस्या होना बहुत बड़ी बात है। मंदिर वालों में होती है लेकिन अपने 13 पंथी का पहला चांस है। तो सभी ज्यादा से ज्यादा लोग आकर के अनुमोदना करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। ओम अरहम सुन लीजिए मंगल पाठ। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धमो मंगलम अरहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पनतो धमो लघुत्तमा अरंती शरणं पहुंचामि सिद्धे शरणं पहुंचामि साहू शरणं पहुंचामि केवली पनतं धम्मं शरणं पहुंचामि
विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनु नाम गुणौलक सिमरन किया सरे अचिंत्या काम। और कल जूम पे क्लास नहीं होगी, जिसको आना है शिविर रूप में होगा तो वो जूम पे नहीं होगा, क्योंकि जूम से फिर हम बंद जाते हैं। तो कल और परसों दोनों दिन सुबह का जूम नहीं चलेगा, जिसको आना है वो लाइव ही आएंगे, लाभ लेना है तो। नहीं आना है तो कोई- इंडिया वालों के लिए सॉरी, ये क्लासेस तो हमको क्योंकि प्रैक्टिकल होती है तो वो मजा उसी में आता है। इंडिया आएंगे तब आपको स्पेशल करा देंगे। कहाँ से हैं आप, शिविर के लिए बुला देना। कहाँ से जुड़े हैं? गरिमा जी है क्या? महिमा बोल। अच्छा महिमा जी हैं। महिमा जी आपके तो सूरत हम आते ही रहते, कर रहे देंगे आपको कभी भी। चलो वीडियो ठीक है। भेज देना और सबने को। हाँ वंदामिन ये वंसामि कृपा कराई हाँ हाँ वंदामि कृतज्ञोस्मि नमस्तामि कृतज्ञोस्मि। कृतज्ञोस्मि वंदामि हमारे नमस्ते अजमान कृतज्ञोस्मि। में दो इतिहास बन रहे हैं, एक कृतज्ञोस्मि हमारे नमिता जी का और एक हमारे दिनेश जी कोठारी का। शायद वर्षी तप की इतनी लंबी तपस्या विदेश में 30 वर्षों से, 13 पंथ का पहला रिकॉर्ड है। तो दोनों रिकॉर्ड बना रहे हैं, अजमान वालों को धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन अब कोशिश करना है कि ये रिकॉर्ड हर साल बनता रहे। वंदामि कृपा कराई कृतज्ञोस्मि हाँ हम आपके ओम आभारी हैं। कृतज्ञ कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि ओम हाँ सा वंदामि नमः।